नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम पाइथन के अंदर करेंगे सीबोर्न का। देखिए, अगर हम सीबोर्न की बात करते हैं तो सीबोर्न आपके ग्राफ्स के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर हम अपने डाटा को ग्राफिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सीबोर्न का यूज़ करते हैं। Visualize distribution with Seaborn. Seaborn is a library that use matplot library underneath of to plot graph की ये यूज करती है आपकी matplot लाइब्रेरी को ताकि आप ग्राफ को प्लॉट कर सको। It will be used to visualize random distribution और इसमें हम random distribution को विजुअलाइज करने का काम करते हैं। तो अगर आपको उसको इंस्टॉल करना है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करनी है, फिर PIP इंस्टॉल करना है। अगर ये चीजें आपके पास इंस्टॉल्ड है तो उसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हो सी ड्राइव जो भी आपका पाथ दिखा रहा है, तो उसके बाद आपके पास PIP इंस्टॉल सीबोर्न। लेकिन अगर आप जुपिटर यूज कर रहे हो तब भी आपका सिंटैक्स सेम रहेगा, बस एक सिंबल आपका चेंज हो जाता है। आप यहाँ पर इस सिंबल का यूज करते हो PIP इंस्टॉल सीबोर्न। हम बेसिकली इसको एक्सप्लेनेशन सिंबल बोलते हैं, तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो, या अगर हम नॉर्मली बात करें इसको नोट के सिंबल के तौर पर जानते हैं। अब अगर आप पाइचार्म एडिटर यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है? आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, आप पाइथन इंटरप्रेटर के ऊपर जाओगे, वहां पर ऐड का सिंबल आएगा, उस पर क्लिक करोगे, सर्च करोगे सीबोर्न पैकेज का। जैसे ही वो आपको अवेलेबल होगा आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली पहले हम ये देख लेते हैं कि पाइचार्म के अंदर हम अपने पैकेज को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली ये मेरा एडिटर है, मैं वर्किंग को फिनिश कर देता हूँ पहले वाली को, और फाइल के अंदर जाता हूँ, सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में पाइथन इंटरप्रेटर आ गया है। पाइथन इंटरप्रेटर के साथ ये मेरा प्लस का सिंबल है, मैं क्लिक करता हूँ। मुझे सीबोर्न को यूज़ करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा सीबोर्न। तो जैसे आपने सीबोर्न लिखा, ये आपके पास पैकेज अवेलेबल है। इसमें आपको उसका वर्जन आ रहा है कि किस वर्जन का ये पैकेज है। आप इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करोगे, आपका ये पैकेज इंस्टॉलिंग के अंदर लग जाएगा। आपका नेट रनिंग में होना चाहिए तभी आप इसको इंस्टॉल कर पाओगे, क्योंकि ये ऑनलाइन ही अपनी वर्किंग को परफॉर्म करता है। तो मेरा पैकेज इंस्टॉलिंग के अंदर लग चुका है। जब तक मेरा पैकेज इंस्टॉल होता है मैं नेक्स्ट वर्किंग परफॉर्म करता हूँ। डिस प्लॉट्स यहाँ स्टैंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स। ये इनपुट लेते हैं एरे के तौर पे और प्लॉट करते हैं कर्व इस इनपुट के रिगार्डिंग। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब, तो इसको आप इंपोर्ट करोगे, आप इंपोर्ट करोगे पाइप्लॉट ऑब्जेक्ट को मैटप्लॉटलिब फाइल से, और फिर आप इसमें वर्किंग परफॉर्म करोगे। देखो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, इंपोर्ट किया मैटप्लॉट.lib को पाइप्लॉट एज अ PLT से, और इंपोर्ट किया सीबोर्न को। तो जब मैं सीबोर्न को इंपोर्ट करूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इंपोर्ट सीबोर्न एज SNS। मैं किसी भी नाम से ले सकता हूँ। अब आपको वर्किंग जब पूरी परफॉर्म करनी है तो आपके पास ये प्रोग्राम चलेगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.पाइप्लॉट एज PLT, इंपोर्ट सीबोर्न, फिर आप यहाँ पर करोगे SNS डिस्प्लॉट और PLT सो। डिस्प्लॉट में आपने इसको वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, जैसे जैसे आप वैल्यूज दोगे उसी हिसाब से आपकी वर्किंग को ये परफॉर्म करेगा। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा पैकेज इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। अभी भी मेरा पैकेज इंस्टॉलिंग के अंदर है, तो जैसे ही मेरा पैकेज इंस्टॉल होता है मैं आपको वापस वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए आपका पैकेज यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर इसने कुछ पैकेजेस बता दिए हैं कि आपके पास ये पैकेज अवेलेबल हो चुके हैं वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। आपके पास सीबोर्न है, pytz है, पाइथन डेट यूटिलिटी है, पाइथन पार्सिंग है, PIP है, पांडाज है, मैटप्लॉटलिब है। तो आपके पास ये वर्किंग सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर हम देख रहे तो हमें यहाँ पर एक मैटप्लॉटलिब का ही यूज़ करना था, तो मैटप्लॉटलिब हमारे पास सीबोर्न पैकेज के साथ ही इंस्टॉल हो चुकी है। हम इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब में पाइप्लॉट मुझे यूज़ करना है। तो आप ये देखो, अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर पाइपार्सिंग, pyz, मैटप्लॉटलिब अवेलेबल है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, इंपोर्ट lib dot pyplot एज pyt। आप इतनी वर्किंग को परफॉर्म कर चुके हो। इसके बाद आपको सीबोर्न इंपोर्ट करना है। आप सीबोर्न को इंपोर्ट करोगे तो हम करेंगे इंपोर्ट सीबोर्न एज SNS, जैसा भी आप करना चाहते हो। अब मुझे डिस्प्लॉट प्रॉपर्टी का यूज करना है जो यहाँ डिस्प्ले करेगी मुझे प्लॉट को। तो मैं यहाँ यूज करूंगा SNS डॉट
दिस प्लॉट, और इसके अंदर जितने भी वर्किंग आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी वैल्यूज आप करना चाहते हो, इसके बाद आप इसको शो कर दोगे। तो शो आपको करना पड़ेगा मैटप्लोट्लिब के थ्रू। तो आप यहां पर करोगे pyt डॉट शो, प्रोग्राम को रन कीजिए। ये देखिए उसने आपको वैसी की वैसी आउटपुट ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करके शो कर दी, जैसी वर्किंग आप यूज़ करना चाहते थे ग्राफिक्स के थ्रू। तो ग्राफिक्स में ये जो कर्व है आपका, ये वर्किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पर अगर वैल्यूज चेंज भी कर देते हो कि मुझे यहाँ 2 या 3 का ही चाहिए, तो आपके पास वैसे ही रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे। देखिए ग्राफिक लाइब्रेरी है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम ले रही हो, उसी हिसाब से वर्किंग को परफॉर्म करता है। अब ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये हमारा हिस्टोग्राम कहलाता है। आपको हिस्टोग्राम के थ्रू डाटा चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये भी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मुझे हिस्टोग्राम नहीं चाहिए तो मुझे जस्ट यहाँ पर, अब अगर मुझे यहाँ पर हिस्टोग्राम नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर करूँगा कोमा हिस्ट इक्वल टू फॉल्स, तो आपको आउटपुट ये फॉल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर देगा हिस्ट के। ये हिस्टोग्राम प्रॉपर्टी के लिए हम यूज करते हैं। तो ये देखिए अब आपके सामने वो बैकग्राउंड में इसने शेप फिनिश कर दी, आपको वो शेप रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पर यूज करते हो अपनी वर्किंग का, कि किस तरह से हम डाटा को ग्राफिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीबोर्न को आप कैसे यूज करोगे, तो आपके पास ये वर्किंग इजिली रिप्रेजेंट हो रही है, आप अपने हिसाब से वर्किंग को परफॉर्म कर पा रहे हो। अब आप देखते हो तो आपके पास 0 1 और 2 है, तो 0 1 2 ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के अंदर इसने रिप्रेजेंट करके शो कर दिया है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।